हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को बताऊं कि ट्रिक्स कैसे बनती हैं, कैसे किसी चीज़ को याद किया जाता है कि वो लंबे समय तक हमें याद रहे। देखिए, जो ट्रिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपने मेरे चैनल पर जीके की ट्रिक्स देखी होंगी, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। सच बताऊं तो जितनी भी वीडियो मैंने उसमें जो जीके की बना रखी, सबकी सब बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, सच बताऊं तो जिन्हें मुझे याद करने में बहुत दिक्कत हो रही थी जब मुझे आरओ की तैयारी करनी थी। तो उस टाइम मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं। तो इस दौरान मैंने उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाई और यूट्यूब पर भी डाल दी, और वो मेरे को भी बहुत अच्छे से याद हो गए। तो अगर आपको वो देखना है जीके की तो वो भी देख सकते हैं। पर आज मैं बात करूं कि नॉर्मली हम ट्रिक्स क्यों बनाते हैं। सबसे पहली बात कि ट्रिक के जरिए ही क्यों याद की जाए जीके, और दूसरी चीज़ हम समझेंगे कि कैसे बनाई जाए। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ एक कहानी सी बताऊं पहले आप लोगों को। देखिए, 2007 में मेरी सिस्टर है, उस टाइम पर नेट या कुछ इतनी चीज़ें थी नहीं। तो उस टाइम मेरी दीदी ने एक कोर्स कराया था, सना सीरीज। तो उससे पहले भी मुझे इसी तरीके से याद करने की आदत थी, पर मुझे पता नहीं था कि इसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं या क्या कहते हैं। तो सना करके आप लोग डालेंगे तो हो सकता है यूट्यूब पर मिले, पर बहुत पुराने एक शख्स थे, मुझे नहीं याद उनका और भी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में, पर उन्होंने ये कोर्स कराया था। उस टाइम मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें करी थी। तो आज आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि छोटे मोटे जो सरकारी स्कूल है उनमें तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं करी जाती। जो बड़े स्कूल हैं उनमें इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। मैथ्स को वो लोग बोलते हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ एक तरीका है करने का, मैथ्स को, कैलकुलेशंस को बहुत फास्ट करने का तरीका है वैदिक मैथ। जैसे दिल्ली के स्कूलों में आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों को अगर वो बोलते हैं ना कि इसको जोड़ो तो वो बहुत जल्दी जोड़ देते हैं। मतलब उनके सामने, बच्चों के सामने उन्होंने नंबर बोले और वो उसको जोड़ के दे देते हैं तुरंत। तो उसके पीछे क्या है, वैदिक मैथ का तरीका, किस तरीके से उनको जो है जोड़ा जाता है। तो उसी का छोटा सा हिस्सा ये ट्रिक्स, ठीक है, याद करने की तकनीक कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझते हैं हम कुछ चीज़ों को। सबसे पहली बात कि हम जब भी कोई चीज़ याद करते हैं, ठीक है, तो जब हम पढ़कर याद कर रहे होते हैं तो सबसे दिक्कत क्या आती है, पढ़कर जब हम याद करते हैं तो उस टाइम हमारा दिमाग कोई तस्वीर नहीं बनाता। जैसे अगर मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ने के लिए दे दूं, कुछ भी बोरिंग सा पैराग्राफ साइंस का दे दिया, उसके बाद मैंने आपको एक कहानी सुनाई, तीसरे नंबर पर मैंने आपको कोई फिल्म दिखाई 20-30 मिनट की जो भी, तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आएगा और कौन सी चीज़ ज़्यादा याद रहेगी? तो जाहिर सी बात है कि जिस चीज़ को आप देखेंगे वो आपका दिमाग ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा और वो तुम्हें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग की प्रकृति ही ऐसी है। जैसे मान लीजिए कि जो बाइक है, बाइक चलाना आना चाहिए। अगर मान लीजिए बाइक को कोई इंसान साइकिल की तरह चलाने की कोशिश करे, पैदल लेके जाए, तो क्या वो उससे जल्दी पहुंच पाएगा? क्योंकि हर एक चीज़ से काम निकलवाने का तरीका होता है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसे दिमाग का अपना तरीका है। अगर आप दिमाग को सिर्फ काले अक्षर दोगे तो वो भैंस बराबर समझता है और उनसे उसको समझ में नहीं आती। दिमाग को ज़्यादा चीज़ें अच्छे से याद तब होती हैं जब उसके पास कोई इमेज हो, कोई चित्र हो। दूसरे नंबर पर कौन सी चीज़ समझ में आती है? कहानी। अगर कहानी है तब भी वो उसके हिसाब से अपने दिमाग में चित्र बना लेता है। ठीक है, तो कहानियाँ लंबे टाइम तक याद रहती हैं। उसके बाद अगर तुमने मोबाइल यानी देखी है कोई चीज़ तो वो भी लंबे टाइम तक याद रहती है। पर उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो है कहानी। क्योंकि जैसे मैंने आपको देखने का एग्जांपल दिया, अगर मैं मूवी दिखाऊं तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगी। इसी की जगह मैं कुछ बोरिंग सा केमिकल रिएक्शंस वगैरह दिखाना शुरू कर दूं तो समझ में आएंगी? ज़्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि कहानियाँ दिमाग को बहुत पसंद होती हैं और वो उनको लंबे समय तक याद कर रख पाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो हमारे काले अक्षर भैंस बराबर होते हैं उनको एक कहानी देते हैं, इसलिए हम उनको कहानी बना देते हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ की कहानी बना लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, और यही याद करने की बेस्ट ट्रिक है। तो हमको क्या करना है कि हर एक चीज़ को कहानी बनाना है। तो जैसे ही कहानियाँ बनेंगी, अब यहाँ पर कई बार प्रश्न उठता है कि ऐसे कितनी कहानी बनाएंगे भाई। यहाँ पर एक एग्जाम्पल सुन लो, ये भी मैंने सना वालों से सुना था, वही सुन लो। उन्होंने कहा कि हम छत डालते हैं एक, है ना, छत के नीचे फट्टियाँ लगती हैं, आपने देखी होंगी। फट्टियों पर क्या डाली जाती है? मिट्टी डाली जाती है, उसके ऊपर सीमेंट वाली छत बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, समय के साथ छत पक जाती है और वो फट्टियाँ वहाँ से निकाल दी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिक्स हैं ये फट्टियाँ हैं। जब तुमने किसी चीज़ के नीचे लगा करके उस चीज़ को याद किया, एक टाइम के बाद वो चीज़ यूँ पक जाती है।
जैसे कि मेरे को आर्टिकल का उदाहरण इसलिए दिया, ऐसा नहीं और भी चीज़ें, मैंने तो हर चीज़ कह सकते हैं ट्रिक्स से याद है मुझे। उन ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद ट्रिक्स पीछे से हट जाती हैं, वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में रह जाती है जब रिवीजन चलता है चीज़ों का। समझ में आया? तो उन ट्रिक्स को फट्टियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्या फट्टियाँ सिर्फ एक छत के काम में आती हैं? उनसे हजारों छतों का निर्माण होता है, सिर्फ कुछ ही सेट होते हैं फट्टियों के। समझ में आया? तो इसी तरीके से इन ट्रिक्स से तुम हजारों चीज़ें इस्तेमाल याद कर सकते हो, बस डिपेंड करता है कि तुम इनका यूज कैसे करते हो। अगर तुम इनको, मेरे तो मानना यह है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ डिपेंड करता है कि तुम इसको इस्तेमाल कैसे करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तुम्हारे को बंदूक दे दे, बंदूक से तुम्हें किसी दुश्मन को मारना है ना, अब तुम उसको पीट पीट के मारने लग जाओ उसकी नोक से, तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से शूट कर रहे हो या फिर कूट रहे हो उसे बैठ करके। तो ये ट्रिक्स भी उसी तरीके से, ये तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें समझ में आ जाती है चीज़ें तो जाहिर सी बात है उससे तुम कितना भी मटेरियल याद करो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र याद करो या फिर फिजिक्स याद करो, केमिस्ट्री याद करो, बायो याद करो, कुछ भी चीज़ याद कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ जो मैंने अपने पीछे ले रखा है, इसी के जरिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। जैसे ये है राज्य और ये है राजधानी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तेलंगाना की हैदराबाद। राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। कर्नाटक की बेंगलोर। अगर हमें ये राजधानियाँ याद करनी है तो हम कैसे याद करते हैं? हो सकता है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उनमें से बहुत सारे लोगों को याद हो, कहेंगे अरे ये तो हमें याद है। अरे बस तुम तरीका सीखो, किसी पे भी अप्लाई करो। ठीक है, और बच्चों को ज़रूर सिखाना, अगर आपके पास बच्चे हैं उनको ज़रूर सिखानी है ये चीज़, या फिर जिन लोगों को नहीं आती वो भी सीखें इस चीज़ को। अगर हम इसको याद करेंगे तो पहले तरीका क्या होता था, ऐसे पेज पर रख लिया गोवा की ये फलाना ढिमकाना, इस तरीके से हम रटते थे, है ना, ऐसे करके हाथ रखा और बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, है ना, उसको रटते थे। रटने वाली मुश्किल से मेरा तो मानना है 5% ही मान लो, पर ये ट्रिक्स 100% काम करेंगी उसकी जगह। ठीक है, कितने गुना होगा उसको तुम देख लेना, इतना बढ़िया जो है काम है इन ट्रिक्स का। अब इसी चीज़ को हम किस तरीके से याद करेंगे? मैंने कहा कहानी बनानी है। अब मान लो गोवा की राजधानी है पणजी, तो हम गोवा और पणजी की एक छोटी सी कहानी बना देंगे, उससे ये हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं गोवा, हर एक की कहानी अलग हो सकती है, कोई जो है दिक्कत नहीं माननी है। ठीक है, तो कहानी सब बंदों की अलग है। मेरी कहानी हो सकता है आप लोगों को ना अच्छी लगे तो आप अपनी बना लेना, पर बनानी कहानी, जिसकी जितनी ज़बरदस्त कहानी मेरे से अच्छी बना लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने सिखाया, उनकी कहानियाँ मैंने देखा, बहुत सारे पॉइंट्स पर बहुत बेहतर लगी और मैंने उनसे कहा कि अच्छा भैया ये मुझे नोट करा दो तुम, है ना। तो कहानियाँ बनाने की कला आप पर डिपेंड करती है। तो गोवा के, मैंने कहा गोवा का नाम लेते ही मेरे को तो गोवा वाले बीच याद आते हैं। ठीक है, तो गोवा वाले बीच, और इधर क्या है? पंडित जी। पंडित जी से हमने कहानियाँ बनाने का तरीका है कि इससे संबंधित मिलता जुलता कुछ भी मान लेना है तुम्हें, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट बिल्कुल वही की वही चीज़ मानोगे। पंडित जी को मैंने मान लिया क्या? पंडित जी। गोवा वाले बीच पर पंडित जी बैठ करके हवन कर रहे हैं। गोवा वाला बीच देखा है जिसमें तुमने तरह तरह की सुंदरियां देखी होंगी, अब उसे हटा दो दिमाग से, कुछ अलग बनाते। अब गोवा वाले बीच पर बैठा है पंडित, वो कर रहा है यज्ञ। तो जैसे पूछा जाए गोवा की राजधानी, गोवा वाले बीच पर पंडित जी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। तो गोवा की राजधानी पणजी। ठीक है, पणजी से हमने मिलता जुलता शब्द ले लिया पंडित जी, तो मिलते जुलते शब्द ले लेने कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। अब हम इसको किस तरीके से याद करेंगे? तेल, यहाँ से हमने क्या ले लिया? तेल। और हैदराबादी बिरयानी मेरे को बहुत पसंद है, मैंने खाई नहीं है, बस सुनी है। ठीक है, हैदराबादी बिरयानी, वहाँ पर बिरयानी बनाने का अलग तरीका है, तो वहाँ की फेमस है हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी आपको पता ही है, चावल और मटन या जो भी चीज़ डाल के बनाते हैं, वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार की होती है। तो हैदराबादी बिरयानी किस में बनाई जाती है? लोग तेल तो डालते ही हैं, साथ ही साथ गाना गा गा करके तेल डालते हैं, इसलिए हैदराबादी बिरयानी बहुत मस्त बनती है। तो तेलंगाना, तेल डालते टाइम गाना गाते हैं, उससे क्या बनती है? हैदराबादी बिरयानी। तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबादी बिरयानी, यानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। गोवा की पूछूं तो गोवा वाले बीच पर पंडित जी हवन कर रहे थे, यानी पणजी। अब आ जाओ तीसरी पर, राजस्थान की
जयपुर, ठीक है। तो ये कैसे होगी, राजस्थान की जयपुर। तो यहाँ से हमने तोड़ लिया राजस्थान, राजा का स्थान, वहाँ पर तुम्हें जयपुरी बोलनी पड़ेगी बार बार। अगर तुम राजा के स्थान पर बैठे हो और राजा की जय नहीं बोलोगे तो सब तुम्हारा सर कलम करवा देगा। तो राजस्थान में यानी राजा के स्थान पे हो तो तुम्हें जय बोलनी पड़ेगी राजा की। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश की भोपाल। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। देखिए आपके पास अलग कहानी बना सकते हैं तो उसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मेरी कहानी के साथ ही सहमत हो। मध्य प्रदेश भोपाल, मान लीजिए यहाँ पर एक सभा चल रही है, उसके बीच में बैठ करके आप यहाँ से भाषण दे रहे हैं, जैसे कि हम दे रहे हैं फिलहाल, और एक आदमी बार बार कुछ ना कुछ बोल के तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है। कहानी को दिमाग में इमेजिन करना है, ठीक है। मान लीजिए आप बैठे हैं, आप खड़े होकर भाषण दे रहे हैं और बीच में से एक बंदा बार बार उठता है और आपके भाषण को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको आया गुस्सा, क्योंकि मध्य में बैठ के भौभौ क्या कर रहा है, बाहर आ, फिर देखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश यानी मध्य में, मध्य का मतलब होता है बीच में बैठ करके क्या भौभौ कर रहा है, बाहर आ, फिर देखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, क्योंकि जो भौभौ करते हैं उनके पीछे पाल लगा दो, क्योंकि भोपाल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की भौभौ यानी मध्य में बैठ के भौभौ नहीं करनी, भोपाल नहीं बनना है तुम्हें, भोपाल, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक की क्या है, बेंगलोर, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। याद करने का तरीका क्या है, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। हमने कर्नाटक से क्या बना लिया, तोड़कर कर्नाटक, नाटक आप लोग जानते हैं। बेंगलोर कि कर्नाटक पर अपने बंगले पर, बंगलौर से क्या बना दिया हमने, बंगलोर से बना दिया बंगले पर, कि नाटक तो करनी है पर बंगले पर जाकर के कर, अपने यहाँ मत कर। तो कर्नाटक कहाँ जाके नाटक करना है, बंगले पर, बेंगलोर, ठीक है। अब इसी चीज को और तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे जिस टाइम मैंने याद करी थी उस टाइम मैंने क्या बनाया था, कर्नाटक को मैंने सिर्फ ये बताना है कि दो तरीके दिखाने यहाँ पर, किसी भी तरीके से याद करा जा सकता है। कर्नाटक टक, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ पर, बंगले पर, ठीक है। कहाँ जाके टक टक करनी है, बंगले के दरवाजे पर जाकर के टक टक करनी है। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि नाटक कर रहा है तो कहाँ जाओ, बंगले पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये याद करे, गोवा वाले बीच पे पंडित जी हवन कर रहे थे, तेला, जब ट्रिक्स बना रहे होगे ना तो तुम्हें टाइम लग सकता है। तो कुछ लोग कहेंगे अरे 5 करने में इतना टाइम लग रहा है, हम तो इतनी आसानी से कर देते, तो उन्हें आसानी से भूल भी जाओगे, ठीक है। पर ट्रिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है और उसे भूलोगे नहीं, ठीक है। कभी भी अगर तुम्हें याद आया ना, ये चीज़ें जो मैंने आज पढ़ाई हैं हमेशा याद रहेंगी तुम्हारे दिमाग। तो ट्रिक्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है पर वो लंबे टाइम तक याद रहती हैं, और जल्दी ऐसे ऐसे रट के, हो सकता है कोई अभी रट के इन्हें सुना देता 2 मिनट में, पर वो अगले 2 दिन तक याद रहते हैं, उसके बाद फिर साफ हो जाते, फिर एक आधा ही बचता है इनमें से, ठीक है। गोवा वाले बीच पर पंडित जी हवन कर रहे थे, तेलंगाना तेल डाला गाना गाते हुए, हैदराबादी बिरयानी में, राजस्थान के बैठोगे तो करनी पड़ेगी जयपुर, मध्य प्रदेश मध्य में बैठ के क्या भो कर रहा है बे, भोपाल, कर्नाटक तक कहाँ पर, बंगले पर, बेंगलोर, ठीक है। या फिर नाटक करना है तो बंगले पर जाकर करो। तो हमने देखा एक तरीका इसे याद करने का, जहाँ पर हमने देखा कि हमें कोई चीज़ कैसे याद करनी है कि ये। अब यहाँ पर कोई कह सकता है कि अगर हमें ग्रुप में याद करनी हो कोई चीज़ें, इसे कहते बाद में लगा ले, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें ग्रुप में याद करना हो, मान लीजिए ये 5 चीज़ें हैं जो हमें ग्रुप में याद करनी है, तब कैसे करेंगे। कोई कह सकता है कि ठीक है ये तो तुमने बता दिया ऐसे ऐसे याद करना है। अगर हमें ये 5 चीज़ें किसी चीज़ में ग्रुप में दे रखी हो तब हम कैसे करेंगे। तब आपको क्या करना है, तब इन 5 को लेके, जैसे मान लीजिए कर्क रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश, विषुवत रेखा पर स्थित, या भारत में ही है कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से, इस तरीके से कुछ भी जो तुम्हें ग्रुप में याद करना है उसको भी इसी तरीके से याद किया जा सकता है, ठीक है। पणजी, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल और बेंगलोर। तब हम क्या करेंगे, इन 5 को लेके कहानी बना देंगे और बढ़िया कहानी बनेगी, थोड़ी बड़ी बनेगी। पणजी, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, बेंगलोर, सिंपल। पंडित जी ने खाई क्या, हैदराबादी बिरयानी, उसके बाद बोले जय हो, बहुत बढ़िया बिरयानी थी।
पंडित जी ने खाई हैदराबादी बिरयानी, फिर उसके बाद बोले जय हो, बहुत बढ़िया बनाई। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर भौं भौं करता हुआ एक कुत्ता आ गया। पंडित जी ने जैसे ही बिरयानी निपटाई और जयकारा लगाया, उसके बाद भौं भौं करता हुआ कुत्ता आया। उसके बाद जैसे ही कुत्ता आया, भागकर पंडित जी बंगलों में छुप गए। कहाँ भाग लिए? बंगलों पर भाग लिए पंडित जी। कहानी खत्म। 500 को लाइन से याद करना था, लाइन से भी बता सकते हो। ये भी नहीं है, ये तो 5 तो याद हुए ही। अगर तुमसे पहला दूसरा भी पहुंचा जाए तो तुम बता सकते हो क्या कि पंडित जी थे, उन्होंने क्या खाई? हैदराबादी बिरयानी। बिरयानी खा के क्या लगाया? तीसरे नंबर पर जयकारा लगाया। जयकारा लगाते ही क्या हुआ? भौ भौ करता कुत्ता आया भोपाल। उसके बाद पंडित जी कहाँ भाग गए? बंगलों में, बेंगलोर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इन चीज़ों को हर एक चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली मेरी वीडियो रहेगी, एक और यहाँ पर समझ लो ट्रिक्स में और क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे, कई सारे तरीके हैं, ये तो मैंने तुम्हें तरीका बताया। कुछ का अगला शब्द ले लो, इन सब का अगला शब्द लेके भी ट्रिक बनाई जा सकती है। तो एक तरीका ये है कि इनके अगले शब्द लेकर भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अनुसंधान केंद्रों में भी कई सारी चीज़ें बताई है ना, और शायद मैंने अकबर के जो वो याद कराएं कि अकबर ने कौन कौन सी चीज़ें जो है बनाई थी, उसमें भी मैंने कुछ ट्रिक्स अप्लाई करी हैं। तो वो क्या है कि एक ट्रिक से ट्रिक बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने बताई ये चीज़ें। मेन चीज़ जो कॉमन है वो है कहानी। तुम किस तरीके से कहानी बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ वीडियो मैं बनाऊं कि जब हमें सन याद करनी है, जब हमें नंबर्स याद करने हैं, तो उनको किस तरीके से करेंगे। वैसे तो संविधान वाली वीडियोस तुम देखोगे तो उसमें मैंने शायद अनुसूचियों में भी बताया हुआ है कुछ चीज़ें। अनुसूचियाँ बिल्कुल डेफिनेटली अगर उसको वीडियो को देखा है तो तुम अनुसूचियाँ नहीं भूलोगे, क्योंकि वो भी क्या है, एक साइंटिफिक तरीका है, वो आधार है। बस कुछ एक है जिन्हें रट लोगे तो हमेशा काम आएंगे वो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।